नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 22। चर्चा चुनाव की। नेशनल सरकार बनाने के संसद सदस्यों के एक मत निर्णय की। श्री रवि के बचपन के मित्र सहपाठी भगवान दास, जो कि एक समाज सेवी सरल व्यक्ति थे, मिलने आते रहते थे। श्री रवि के खास मित्र और सलाहकार, हालांकि वो सलाह कम उनकी ज्यादा सुनते थे। उनकी मित्रता पक्की थी, अपितु भगवान दास ने श्री रवि के कार्यों में कभी दखल अंदाजी नहीं की। नियारा को वो भाभी जी और नीरज को बेटा जी, त्रिशा को बेटी जी कहते थे और परिवार में उन्हें ये एहसास दिलाते थे कि वो परिवार ही हैं। भगवान दास की सामाजिक सेवाएं भी अक्सर नेशन के राजनीतिक परिवेश में चर्चा का विषय रहती थी। भगवान दास को कोई संतान नहीं थी, उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे अकेले राजधानी में ही रह रहे थे। भगवान दास मित्र थे, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार का किसी के लिए कभी भी अपने मित्र श्री रवि, चीफ जस्टिस ऑफ नेशन के न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप या प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया था। हाँ, तो बात की जाए देश के राजनीतिक और श्री रवि CJN निर्णय फैसलों के प्रभाव की। उनके निर्णय फैसलों के कारण वर्तमान सरकार अल्पमत में आकर गिर गई। निवर्तमान प्रधानमंत्री का संसद सदस्यता खारिज हुई। निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हुई। चुनाव में धांधली, रिंगिंग, पैसे का दुरुपयोग नहीं, अपितु पूर्ण कंट्रोल, लड़ाई नहीं के साथ चुनाव संपन्न। भगवान दास का भी ये मत था कि अब की बार देश में नेशनल सरकार बने, किसी एक दल की नहीं, किसी गठबंधन की नहीं, अपितु पूरी पार्लियामेंट जिसमें सबकी सहमति हो, वैसी सरकार बने और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाए जिसका एक नेशन निर्भाग, स्वतंत्रता, विचारधारा, पढ़ा लिखा, समझदार, सब विचारधाराओं वालों को, दलों को, निर्दलीय को, न्यायप्रिय एवं सब धर्म के अनुयायी को स्वीकार हो। ये एक जटिल समस्या थी। ऐसा व्यक्ति कहाँ से लाएं जो ऐसा हो वैसा हो, परंतु सबको स्वीकार हो। जब सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ ले चुके, सरकार गठित नहीं हुई, राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित संसद सदस्यों की मीटिंग बुलाई और उसमें ये कहा, आप सब मिलकर उस व्यक्ति का चुनाव करें जो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल सके। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर लें ताकि पार्लियामेंट के सर्वदलीय निर्दलीय नेशनल सरकार का गठन हो सके। संसद में किसी को बहुमत नहीं, आधे से ज्यादा चुनी हुई संसद सदस्य निर्दलीय, किसी पार्टी को अधिक सीट नहीं। ऐसे में विभिन्न दलों के चुने हुए संसद सदस्य ने अपने अपने दल में इस्तीफा देकर निर्दलीय संसद सदस्य बन गए। इस कारण से ऐसा होने से संसद निर्दलीय सदस्यों की हो गई। संसद में सभी सदस्य निर्दलीय, कोई दल नहीं, कोई ग्रुप नहीं। 16वीं पहली सदस्य बनी जिसमें सारे संसद सदस्य निर्दलीय, धर्म निरपेक्ष, अपने अपने क्षेत्र में उच्च कोटि के नेता, समाज सेवक, किसान, व्यापारिक, शिक्षक आदि आदि। और सबसे बड़ी बात, संसद में आधे से अधिक नवयुवक, नवनिर्वाचित सदस्य। इस बार सबसे अधिक आयु 65 वर्षीय श्री नारोदर दास थे, जो इस बार अपना 7वां लोकसभा चुनाव जीतकर आए थे। संसद में सबसे युवा 27 वर्षीय दक्ष धीरज थे। इस प्रकार इस संसद में सारे सदस्य 27 से 65 वर्ष के बीच थे। सबसे युवा संसद, देश को बहुत सारी आशाएं। नेशनल सरकार बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। 401 पार्लियामेंट मेंबरों में 401 प्रत्याशी के निधन के कारण सिर पर राजधानी को एक सीट पर चुनाव स्थगित हुआ था। नवनिर्वाचित 400 सदस्यों से चर्चा हुई और काफी लंबे डिस्कशन होने के बाद ये प्रस्तावित पास हुआ कि श्री रवि चीफ जस्टिस ऑफ नेशन को नवनिर्वाचित सदन का नेता चुनकर उन्हें नेशन देश का प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने की अपील रिक्वेस्ट की जाए और स्थगित चुनाव वाली सीट से वो चुनाव लड़कर MP बनकर आए। प्रस्ताव के फेवर में सभी 400 MP ने, पर जब श्री रवि CJN को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर CJN से इस्तीफा देकर देश का प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर देश का शासन चलाए, नेशन सरकार संगठित करे। श्री रवि, जिन्हें नवनिर्वाचित संसद सदस्यों की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। एक स्वर, एक विकल्प। सभी सदस्यों ने श्री रवि की ओर देखा, जो ये प्रस्ताव पाकर अपनी सीट से खड़े हुए। सभी सदस्य ये सोच रहे थे
ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वह देश का सौभाग्य होगा। उसे एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय प्रहरी मिलेगा, जो देश का प्रधानमंत्री बनकर सर्वरूपेण सरकार गठित करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को वास्तविक करेगा, देश को उनसे बचाएगा। संसद में गहमा गहमी, सभी की एक राय, एक स्वर, सभी श्री रवि को प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने की आशा लिए उद्घोष का इंतजार कर रहे थे। श्री रवि कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और संसद में उपस्थित संसद सदस्यों को देखते रहे। अब श्री रवि ने कहना शुरू किया। उन्होंने पूर्ण संसद को संबोधित करते हुए कहा, मैं सभी माननीय सदस्यों का उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ और मैं गर्व महसूस कर रहा आप सबने मुझे देश की बागडोर संभालने के काबिल समझा, परंतु मैं तहे दिल से शुक्रिया के साथ कह रहा हूँ, मैं ये आग्रह स्वीकार नहीं कर सकते। इस संसद में राजनीतिक के अनेक गणमान्य सदस्य हैं, जिन्हें उनकी राजनीति समझ, उनकी ईमानदारी, अनुभव के लिए जाना जाता है। इसी पार्लियामेंट संसद में उनमें से आप अपने विवेकानुसार चुन सकते हैं नेशनल सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में। श्री रवि ने अपना संक्षिप्त परंतु गहरा संदेश वाला संबोधन समाप्त किया और हाथ जोड़कर संसद से क्षमा मांगी उनका प्रस्ताव न मानने के लिए। पूरी संसद अवाक, शाक, शुद्ध, विश्वास न कर पाने की स्थिति में कुछ समय में ही विभिन्न सदस्यों ने उठकर व्यक्तिगत आग्रह करने लगे। श्री रवि शांत हाथ जोड़कर कह रहे और पूरी संसद को संबोधित करते हुए कहने लगे, मुझे क्षमा करें और पार्लियामेंट से ही अगला प्रधानमंत्री चुने। उपयुक्त सदस्यों की कमी नहीं है नेशन में। पूरी संसद में श्री रवि की ये प्रार्थना स्वीकार की और पार्लियामेंट नव निर्वाचित सदस्यों के ये बैठक कल नया सदस्य के सभी संसद सदस्यों ने शपथ ली थी। इस संसद में आधे से ज्यादा नव निर्वाचित सदस्य 35 वर्ष तक की आयु के थे और सारे निर्दलीय जीत कर आए थे। शेष संसद सदस्य 35 से 60 वर्ष तक की आयु के थे। केवल एकमात्र सदस्य श्री नरोत्तम दास ही थे जो 65 वर्ष आयु और 7 बार चुनाव जीतकर इस बार फिर सांसद थे। उन्हें कई सरकारों में मंत्री बनकर सफल कार्य करने का अच्छा अनुभव भी था। ये पार्लियामेंट सबसे ज्यादा युवाओं की संसद है और पार्टियों को त्याग पत्र देने के कारण सारे 400 संसद सदस्य अब निर्दलीय थे, अपने आप में अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र थे। ये उनके सभी के विभिन्न दलों की सदस्यता छोड़कर निर्दलीय बने थे। उन पर अब अपनी अपनी पार्टियों का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं था। सभी 400 सदस्यों राजनीतिक बंधनों से मुक्त थे। 401वां सदस्य भी कुछ समय के बाद सर्वदलीय कहे या सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनकर आए। कहने का तात्पर्य, अब की बार पार्लियामेंट में सारे के सारे चुनाव आए थे। सदस्य निर्दलीय और नव नियुक्ति थे। अभी तो वे साथ श्री रवि चीफ जस्टिस ऑफ नेशन का प्रधानमंत्री निर्विरोध चुनकर पक्षधर थे और उनसे आग्रह अनुरोध कर रहे थे। पहले कलेक्टिव और अब व्यक्तिगत रूप में आग्रह नहीं छोड़ना चाहते थे। अपने अनुरोध स्वयं मिलकर श्री रवि को पीएम चुनकर निर्विरोध बनाना चाहते थे। श्री रवि से लगभग सभी 400 संसद सदस्यों ने अनुरोध किया। दूसरी ओर श्री रवि नम्रता के साथ एमपी को धन्यवाद के साथ ये इस पीएम पद की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं माने। वो सबसे अवश्य ये बार बार कह रहे थे, अभी मेरा कार्यकाल में 250 कार्य दिवस है, मुझे बहुत कुछ करना है। न्याय मार्ग पर मुझे चलते हुए बहुत से मैटर देखने हैं, पूरे करने हैं। मुझे अपने कर्तव्य पूरा करना है, जिसके लिए मेरी जर्नी बाकी है। कुछ और ऐसे कार्य हैं जिन्हें मुझे पूरे करने हैं और जिनके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, समर्पित हूँ। श्री रवि ने अपना चीफ जस्टिस ऑफ नेशन का पद नहीं छोड़ा और समन निवेदन के साथ देश के प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। अभी श्री रवि के कार्यकाल में 250 कार्य दिवस शेष थे, लगभग 1 वर्ष। जनता भी श्री रवि की पक्षधर थी, चाहते थे श्री रवि ही प्रधानमंत्री बने, परंतु जब वो नहीं स्वीकार किए तो जनता में वे महान और महान हो गए। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।